हाल ही में आपने सुना होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज़्यादा हो चुके थे कुछ जगह पर। हमारे इंडिया में पेट्रोल सेंचुरी मार रहा था, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे पेट्रोल को कौड़ी की भी कीमत नहीं है। देखिए ज़रा। अब मैं कुछ कंट्रीज के पेट्रोल के प्राइसेस इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो कुवैत और अल्जीरिया, इन दो कंट्रीज में पेट्रोल की कीमत लगभग 25 रुपये प्रति लीटर है। अंगोला में लगभग 17 रुपये प्रति लीटर, ईरान में लगभग 4.5 रुपये प्रति लीटर, और सबसे सस्ती पेट्रोल की कीमत है वेनेजुएला में, जहाँ 1.5 रुपये में प्रति लीटर पेट्रोल खरीदा जा सकता है। लेकिन इन कंट्रीज में और हमारे इंडिया में पेट्रोल प्राइसिंग में इतना डिफरेंस क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न है टैक्सेस जो पेट्रोल के इंपोर्ट पे लगते हैं। सभी कंट्रीज को एक ही प्राइस में पेट्रोल मिलता है, लेकिन बाद में जो पेट्रोल पे टैक्सेस लगते हैं उन्हीं की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होती है। और इसी वजह से वेनेजुएला में 1.5 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला पेट्रोल इंडिया में लगभग 100 रुपये प्रति लीटर में मिलता है। टैक्सेस के अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में पेट्रोल महंगा मिलता है। तो इंडिया पूरी दुनिया में 3 नंबर पे सबसे बड़ा ऑयल मार्केट है, और इसी वजह से इंडिया क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, और उसके बाद इंडिया में रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल में से पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है। इतना आसान नहीं है। हर साल इंडिया लगभग 211.6 मिलियन टन पेट्रोल कंज्यूम करता है, लेकिन रुकिए, लेकिन सिर्फ 35.6 मिलियन टन पेट्रोल ही इंडिया में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है, और इसी वजह से इंडिया ज़्यादातर पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, और इसी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश के लोगों को पेट्रोल महंगा पड़ता है, और सीधा साधा रीज़न क्या होता है? पेट्रोल कम अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा गवर्नमेंट बाकी कंट्रीज को रिफाइंड पेट्रोल बेचता है। आपको क्या लगता है, हमें दूसरे कंट्रीज को रिफाइंड पेट्रोल देना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आप लोग ये तो समझ गए कि पेट्रोल की प्राइसेस इंडिया में इतनी हाई क्यों होती है। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी। अगर हम पेट्रोल के लिए 100 रुपये पे कर रहे हैं, तो आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि उनमें से लगभग 60% पैसा टैक्सेस के रूप में जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल पे कितने सारे टैक्सेस हैं। ये तो हम समझ सकते हैं कि इन टैक्सेस की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत मेंटेन रहती है, स्टेबलाइज रहती है, लेकिन आम जनता तो इसमें पीटती है ना। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दिया, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर, तो इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस लगभग 75 रुपीज पर लीटर तक आ सकती है। उम्मीद करिए इससे आम जनता को कितना फायदा होगा। लेकिन जीएसटी के अंदर पेट्रोल क्यों नहीं आता? मुझे नहीं लगता आपको समझाने की कोई जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। ज्यादातर पॉलिटिशियंस को यह बात पता भी नहीं होगी कि अगर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला दिया तो पेट्रोल की प्राइस 75 रुपीज प्रति लीटर हो सकती है। ये है पेट्रोल प्राइसिंग का एनालिसिस इन इंडिया। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही में हमारे चैनल फैक्ट्स इन डिटेल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।